कराची में आतिशज़दगी का एक और वाकया। एमए जिन्ना रोड के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में धमाका, आग लग गई। 31 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। 20 जख्मियों को जिन्ना हॉस्पिटल और 11 को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। धमाके की सीसीटीवी सामने आ गई। धमाके की शिद्दत से दुकानों के शटर और दीवारें टूट गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बेशतर अफराद को शीशे लगे जिससे जख्मी हुए। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि आतिशगीर मादे का धमाका बहुत जोरदार था। 2 से 3 कमरों में बारूद भरा है। कोशिश है कमरों में रखा गया आतिशगीर मादा ना फटे। हमारी पूरी कोशिश है जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खताब का कहना है कि आतिशबाजी के गोदाम में 50 किलो से जायद मवाद रखने की इजाजत नहीं है। गोदाम में गैर कानूनी तौर पर काफी ज्यादा धमाका खेज मवाद रखा गया था। गोदाम कायम करने की इजाजत किसने दी, तहकीक होनी चाहिए। ये गफलत बड़े सानहे का सबब बन सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा कोशिश की जाए किसी तरह का कोई जानी नुकसान ना हो। आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की जाए। शहर और आबादी के दरमियान ऐसे किसी भी मवाद की तैयारी की इजाज़त नहीं जो नुकसान का बाइस बने। आग पर काबू पाकर तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। कमिश्नर कराची को हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध फयाजुल हसन लंजार ने DG साउथ से तफसीलात तलब कर ली। कहा आतिशज़दगी वाक़े की तफ्तीश और तहकीक की रिपोर्ट जल्द इरसाल की जाए। फौरी चेक किया जाए इनके पास लाइसेंस है या नहीं। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। CPEC फेज 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और जो चीन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं और नई बुलंदियों तक इनको ले जाना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद। मुज़ाकरात में खित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई के 8 केसेस की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बानी की जमानतें 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। तहरीरी फैसला भी जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट से कहेंगे उन मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स नहीं देखेंगे। शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। मुल्जिम के खिलाफ आपके पास ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा वाक़े के बाद गिरफ्तारी तक मुल्जिम 2 माह तक जमानत पर था। क्या 2 माह का अरसा पुलिस को तफ्तीश के लिए काफी नहीं था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने आगाह किया मुल्जिम के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई। अदालत की इजाजत के बावजूद मुल्जिम ने टेस्ट नहीं कराए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा अगर ऐसा है तो कानूनी नताइज होंगे। केस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने की। जमानत का मतलब केस का फैसला आना नहीं है। जमानत मिलने पर खुशियां मनाना समझ से बाहर है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि मुल्जिम बरी हो गया। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। शादियाने बजाने वालों को मालूम होना चाहिए जमानत और बरियत में फ़र्क होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI अभी बाहर आते नजर नहीं आ रहे। ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित ना कर सके। PTI वाले 9 मई के जलाओ घिराव का दिफा नहीं कर सकते। कौम जानती है 9 मई के वाक़यात की बाकायदा मनसूबाबंदी हुई। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस में मुलविस हैं। उन्हें शवाहिद की बुनियाद पर शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी PTI अदालत को ना बता सके अरबों रुपए प्रॉपर्टी टाइकॉन को किस मद में दिए। PTI ने सबूत देने की बजाय रियासत मदीना के बयानिए का सहारा लिया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही तहरीक इंसाफ से मुसालहत का कोई जिक्र किया। माफी मांगने से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। एक सहाफ़ी ने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गैर जिम्मेदारी अफसोसनाक है। DGISPR की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 9 मई में मुलविस अफराद और मनसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। ऐसे इंतशार में मुलविस लोगों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये फौज नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें बदलने वाला मुल्क है, इसीलिए बार बार हमले होते हैं। नेशनल एक्शन प्लान के नकात पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। नौजवानों को नजरियाती रियासत की मीरास और तारीख समझनी चाहिए। आलमी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। कायदाना सलाहियतों को खराजे तहसीन पेश। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के फितरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं। फील्ड मार्शल सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखने वाले और नज़्म ज़ब्त के पाबंद पेशावर फौजी अफसर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल खुद नुमाई और सियासत से दूर रहते हैं। उनकी मकबूलियत पाक भारत कशीदगी के दौरान नुमाया तौर पर बढ़ी। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहिक खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया, जिस पर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के बायस पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से कराची में अर्बन फ्लडिंग और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वफाकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। लोगों को मुमकिन खतरात की पेशगी आगाह करने पर जोर। वज़ीर आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। हालिया बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। कराची में तीसरे रोज भी बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, सफोरा में बरसात। गुलशन इकबाल, नॉर्दर्न बाईपास में बारिश। शाह फैसल टाउन, मलीर कैंट, तारिक बिन ज़याद और इतराफ में भी बादल बरसे। सिस्टम वक्त के साथ मजबूत होने का इम्कान। मूसलाधार बारिश मतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। शहर में आसपी तालीमी इदारे बंद। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड, पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। चांदनी चौक के तरफ नाले उबल पड़े। कुरंगी अल्लाहवाला टाउन से भी बारिशी पानी की निकासी नहीं हो सकी। बारिश के पानी और घड़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अब बानी PTI सिर्फ एक केस में गिरफ्तार हैं। आज के फैसले को ऐवानों में बैठे लोग समझ जाएं तो अच्छा है, वरना अल्लाह की लाठी भी आवाज है। 9 मई के हवाले से झूठा बयानिया बनाया गया, उस पर हम क्या माफी मांगे। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर डोगर ने कहा, झूठे मुकदमात और झूठी कहानी के बावजूद हकायक सामने आ गए। एक दिन बानी PTI सुरखरू होंगे। असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेस में बानी को जमानत देकर वाजे कर दिया कि ये तमाम केसेस नाजायज हैं। तमाम केसेस बोगस और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को सराहता हूँ, इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। उम्मीद रखते हैं कि वो तमाम मातहत अदालतों को बगैर किसी दबाव के फैसले करने की हिदायत देंगे।